everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to talk about my Indigo cabin crew interview experience. So let's start the video. So this was my second attempt in Indigo Airlines. I went for my interview in Chandigarh. It's actually in Zirakpur nearby Chandigarh. तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ अब तक दिए हैं ना तो वो अपनी लोकल प्लेसेस पे ही दिए हैं जो मेरे घर से बहुत पास है। इंटरव्यू का टाइम 9 बजे का था बट मैं इस बार 10 बजे गई थी क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपना इंडिगो एयरलाइंस में फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैं टाइम से पहले पहुंच चुकी थी और मेरा फर्स्ट ग्रुप्स में नेम आ गया था और मैं सबसे पहले फंस गई थी। भाई मुझे लग रहा था कि मैं सबसे पहले फंसी हूँ ना, इसीलिए मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं एकदम ऐसे फर्स्ट टाइम नर्वस भी होता है बंदा, घबराया हुआ भी होता है और ऊपर से पहले ही 10 में फेंक दिया जाता है तो फिर उस टाइम कुछ समझ नहीं आता है और बस आप वहाँ पे बैठ जाते हो ऐसे कि सामने से क्या क्वेश्चन आ जाए आप ब्लैंक होते हो। तो इस बारी मैंने सोचा हुआ था कि एक तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी प्लस मैं ऐसे सेंटर वाली जो ग्रुप्स होते हैं ना उनमें जाऊँगी अंदर। बस मुझे ये था कि मेरे को सेंटर में जाना है, मेरे को पहले नहीं जाना है, लास्ट में भी नहीं जाना है यार। अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो पूरा दिन ऊपर से वेस्ट जाता है और अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर तो अच्छा लगता है कि ठीक है फाइन, हमारा सारा दिन लगाया हुआ वर्थ इट था। बट अगर नहीं होता तो फिर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं 10 बजे पहुंच गई और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पूरा हॉल भरा हुआ था, बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बट लकीली मेरे को एक चेयर खाली दिख गई तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। तो फिर मैंने वहाँ पे जो और बैठे हुए थे उनसे बात करी कि हाँ ब्रीफिंग वगैरह हो गई है, इंटरव्यू स्टार्ट हो गई है क्या, कितने लोगों की हो चुकी है, कितने ग्रुप्स जा चुके हैं, क्योंकि 10 के ग्रुप्स जाते हैं और अगर हमें पता चल जाता है कितने ग्रुप्स गए हैं तो ऑलमोस्ट हमें पता लग जाता है कि ओके फाइन इतने लोगों का हो चुका है। वहाँ पे अपना रिज्यूमे सबमिट करवाया फिर मैंने और फिर वेट किया और अराउंड 6th और 7th ग्रुप में मेरा टर्न आ गया। तो हम लोग लाइन में खड़े हो गए 10 लोग, वही सेम प्रोसेस जो होता है कि 10 लोग इकट्ठे करते हैं वो लोग, फिर उनको लाइन लगाते हैं रूम के बाहर जहाँ पे इंटरव्यू चल रही होती है। फिर जो पहला ग्रुप होता है वो निकलता है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप अंदर जाता है। तो हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, हमारी टर्न आती है, हम लोग अंदर जाके बैठते हैं। फिर मैम सबसे बारी बारी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हैं। तो मैम सबसे पहले सबको बोलते हैं कि अपनी इंट्रोडक्शन दो और उसके बाद जैसे जैसे इंट्रोडक्शन होती जाती है फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट करती हैं। सबसे उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछी एंड देन उनके रिज्यूमे में से उनको क्वेश्चन पुट किए। तो मेरी टर्न आई, मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। देन मैंने अपने रिज्यूमे में अपनी क्वालिटीज़ लिखी हुई थी। नाउ यहाँ पे मैं फंस गई क्योंकि इस बार रिज्यूमे मैंने फ्रेश बनाया था, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने अपने भाई से बनवा लिया। मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में गई थी कि मैंने वो रिज्यूमे पढ़ा भी नहीं एक बार भी कि उसने क्या लिखा है। मैंने उसे बोला था कि एकदम सिंपल बना देना, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखना, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लिख देना जो कैबिन क्रू की होती हैं सेम, और थोड़ी बहुत ही जो उसको पता है मेरे बारे में कि हाँ इसको ये पसंद है ये पसंद है, वो सब हॉबीज़ वगैरह उसने लिख दी। और यहाँ पे मैं फंस गई। उन्होंने मुझसे पूछा मेरी क्वालिटीज़ में मैंने ये चीज़ें मेंशन करी थी जो स्क्रीन पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें से मैम ने मुझे एक पूछ लिया क्रिटिकल थिंकिंग। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पुट किया अब इसके रिलेटेड दैट अपनी लाइफ का कोई रियल एग्जांपल बताओ जिसमें आपने ये अपनी क्वालिटी यूज़ करी हो, इस क्वालिटी को यूज़ करके आपने किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला हो। तो मैंने एक ऐसी एग्जांपल मगअप कर लिया फटाफट और उनको बता दिया कि फ़ाइन इस सिचुएशन में मैंने ये चीज़ यूज़ करी थी। बट आई डोंट थिंक सो कि उनको ये आंसर पसंद आया था। प्लस उनको उस आंसर में आई थिंक ये नहीं पता लगा कि मैंने इस क्वालिटी का कैसे यूज़ करा है। मे बी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा और बढ़िया एग्जांपल मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट उस टाइम नहीं मुझे समझ में आया कि क्या करना है। मैंने जैसे तैसे वो बोल दिया था। ओके फाइन, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को नेक्स्ट मेरे रिज्यूमे में क्वालिटी लिखी हुई थी निगोसिएशन। नाउ निगोसिएशन तो हर किसी को पता है कि निगोसिएशन क्या होती है। जो निगोसिएशन होती है उसके मीनिंग्स बहुत सारी सिचुएशंस को लेके अलग अलग निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हों तो हम आपस में किसी एक चीज़ को लेके निगोशिएट कर रहे हो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, वट एवर इट इज़। एक तो वो चीज़ हो गई, एक बारगेनिंग वाली टाइप चीज़ हो गई, ऐसे बहुत सारी। तो मुझसे गलती हो गई, मैंने बारगेनिंग वाला एग्जाम्पल बोल दिया। मेरे को बोलना चाहिए था जो हम ऐसे आपस में डिस्कशन वगैरह करते हैं, निगोशिएट करके एक सोल्यूशन पे आते हैं, वैसी चीज़ बोलनी चाहिए थी। बट मैंने बोल दी बारगेनिंग वाली। बस जब मैंने एग्जांपल बोल दिया ना उसके बाद मेरे को वहीं पे बैठे हुए दिमाग में आ रहा है कि शिट किरण ये नहीं बोलना था, ये चीज़ बोलनी चाहिए थी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हारे पास दो चीज़ें होती हैं, तो तुम उसमें से जो बेटर वाली बोलो ना तो वही बेहतर रहता है वहाँ। मतलब जो फर्स्ट राउंड होता है ना वही आपका इनिशियल स्टेप होता है।
और वहाँ पे अगर आपने नहीं कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी इंटरव्यू वहीं ख़त्म हो जाती है, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होना मुझे पता है कैसा होता है, तो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को दूसरा एग्जाम्पल बोलना चाहिए था, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों बोला। देन ओके फाइन, बट मैंने बोल दिया, क्या कर सकती हूँ मैं, उस वक्त मैंने बोल दिया हड़बड़ी में। उसके बाद उनको शायद नहीं अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने मेरी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए, आपने क्या किया हुआ है, आप अपनी कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ, ये वो। जब मैंने वहाँ पे 2 आंसर्स में गड़बड़ करी ना, तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। तो जो उन्होंने मुझे लास्ट में क्वेश्चंस पूछे, वहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा सा डाउन फेस करके आंसर दिए, ऐसे मैंने स्माइली फेस करके आंसर नहीं दिए। लड्डू गाइज, दिस इज़ लड्डू, जो कि मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा है, ठीक है। जाओ जाओ, इधर देखो। He is a golden retriever and he retrieves heart. You know, he retrieves heart. Go baby. तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और मेरे को पता लग गया था उस टाइम पे कि नहीं, मेरा नहीं हो रहा है इस बार भी। तो मैम ने बाकी जो 3 लड़कियाँ बची थी उनका इंटरव्यू लिया और देन सबके रिज्यूमेज एक साइड पे रख दिए और जिनको सिलेक्ट किया था उनके रिज्यूमे एक साइड पे रख दिए। तो मैम ने उन सब का नेम लिया, तो हमारे ग्रुप में से 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी और बाकी सबको मैम ने बोला था दैट यू ऑल नीड टू वर्क। तो हम में से कुछ लड़कियां मैम से क्वेश्चनिंग भी कर रही थी कि मैम हमें किस चीज़ पे काम करना है, ये है वो है। तो मैम बोल रहे थे कि मैं आपको फीडबैक नहीं दे सकती, मुझे अलाउड नहीं है फीडबैक देना, बट यू ऑल नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, कि आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, बाकी आपको पता है आपने कहाँ पे गलती करी है, तो यू कैन लीव फॉर द डे। और वहाँ पे फिर से मैं दुखी हो गई कि भाई इस बार भी मेरा नहीं हुआ। बट यू नो व्हाट, इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी वहाँ पे। लाइक आई वॉज सिटिंग ऑन द 7th चेयर, तो जिनका सिलेक्शन हुआ था वो 5th और 8th नंबर पे ही थी। तो और एक और का हुआ था, उसका मुझे नहीं पता वो कौन सी तरफ बैठी थी। वो हैंड जेस्चर्स प्लस जब हम सब बोल रहे थे तो हमारी तरफ देख रही थी। तो आई वॉज लाइक कि ओके फाइन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब तुम्हारे इंटरव्यू में कम्युनिकेशन राउंड में नोटिस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी टर्न चल रही है, तो दे वर लुकिंग एट मी एंड दे वर लाइक, बेशक उनके दिमाग में अपना कुछ चल रहा हो, दे वर लाइक डूइंग दिस वाइल दे वर गिविंग देयर आंसर्स, दे वर यूजिंग हैंड जेस्चर्स अ लॉट, लाइक ऐसे ऐसे बात कर। प्लस दे वर वेयरिंग अ वेरी गुड स्माइल, जो कि मैंने लूज़ कर दी थी अपने लास्ट के क्वेश्चंस में, तो वो नहीं लूज़ करनी है गाइस। तो इस बार भी मेरी इंटरव्यू यहीं पे ही ख़त्म हो गई फर्स्ट राउंड पे, और मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर मैं घर आ गई और फिर मैंने जो चीज़ें नोटिस करी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो प्लीज़ जब भी आप अपनी इंटरव्यू में जाइए तो ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लस ये कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। प्लस मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी जो मैंने वहाँ पे सीखी है, कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एक कम्युनिकेशन वीडियो देख के जाओ। नॉट ऐसे कैबिन क्रू की इंटरव्यू है कम्युनिकेशन, बट एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो। क्योंकि घर आके मैंने वो वीडियोस भी देखी जहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वाइल स्पीकिंग योर हैंड जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो यही सारी चीज़ें यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो काम आती हैं। प्लस अपने ग्रूमिंग पे बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज ग्रूमिंग मैटर्स अ लॉट। सो दिस वॉज माई वेरी शॉर्ट इंटरव्यू, यस, बट जो भी था यही था गाइस, और जो भी क्वेश्चन पूछे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओ तो आप भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। वैसे मुझे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी कि अपना रिज्यूमे ऐसे स्कैन करके जाओ पूरा, बट मैंने बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया अपने आप पे, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, कि ओके फाइन मैं तो कर ही लूँगी। मुझे पता ही है कि उसने बहुत ही सिंपल रिज्यूमे बनाया और मैंने एक बार भी देखा नहीं है, वहाँ पे जाके सीधा सबमिट कर दिया कि एक बार ही मैं पढ़ तो लूँ भाई। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर आप किसी और से अपना रिज्यूमे बनवा रहे हो तो प्लीज़ गाइज उसे अच्छे से पढ़ लो। एंड येस, आई होप आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करोगे जो मैंने करी हैं। देखो जो भी मैंने मिस्टेक्स करी थी ना, मैंने बहुत ही रॉ तरीके से आपको बता दी कि ये सारी चीज़ें मैंने करी थी भाई, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें ना करो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पायरिंग कैबिन क्रूज। एंड सिलेक्ट होके ही आना, मेरी जैसी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं और कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ओके,
Let me show you something. I was making my video and see this